सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 9, जिसका शीर्षक है सच्ची वीरता। तो बच्चों, इस अध्याय में हमें एक निबंध दिया गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें यहाँ पे कुछ चित्र दिए गए हैं और इस चित्र के आधार पर हमसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। सबसे पहला प्रश्न है, क्या आप एक सच्चा वीर सैनिक बनकर देश सेवा करना चाहेंगे। तो बच्चों, आपको यहाँ पे बताना है, क्या आप लोग भी सच्चे सैनिक बनकर देश की सेवा करना चाहते हैं। जिस प्रकार से हम यहाँ देख सकते हैं कि जो सैनिक है वो दुश्मनों को मार रहे हैं और हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं। तो क्या इस प्रकार का कार्य आप लोग भी करना चाहते हैं। आपके अंदर भी देशभक्ति है और इस प्रकार का कार्य करने का जज्बा है। अगला प्रश्न है, क्या आप देश की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए किए गए बलिदान को सर्वोच्च बलिदान मानते हैं। तो चित्र 2 में हम देख सकते हैं कि देश को स्वतंत्र कराने के लिए बहुत से लोगों ने अपनी जान का बलिदान दिया है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि देशभक्त को क्या किया जा रहा है, बलि दी जा रही है, उसको फांसी पर चढ़ाया जा रहा है। तो हाँ, ये बहुत ही क्या है, सर्वोच्च बलिदान है और हम इसे मानते हैं। अगला प्रश्न है, मुसीबत में पड़े किसी अन्य बच्चे की जान बचाने वाले वीर बच्चों को कब पुरस्कृत किया जाता है। चित्र 3 में हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो बच्चा है पानी में डूब रहा है और जो दूसरा बच्चा है वो उसकी जान बचा रहा है। जब वो उसकी जान बचा लेता है तो ऐसे बच्चों को पुरस्कृत किया जाता है। अगला प्रश्न है, क्या कभी आपने कोई वीरता का कार्य किया है। तो बच्चों, आपको बताना है कि कभी भी आपने अपने जीवन में कोई भी वीरता का कार्य किया है। अगला प्रश्न है, क्या अग्निशमन कर्मियों का कार्य साहसी लोग ही कर सकते हैं। तो आपको बताना है कि अग्निशमन यानी कि जो आग बुझाने का कार्य करते हैं, जैसे हम फायर ब्रिगेड्स भी बोलते हैं, तो क्या ये इस प्रकार का कार्य केवल हिम्मत यानी साहसी लोग ही कर सकते हैं। तो आपको बताना है हाँ, क्योंकि जो आग होती है उसमें हर कोई तो नहीं जाना चाहता है, उसमें कूदना तो कोई नहीं चाहता है, आग देखकर सब भागने लगते हैं। तो ये कार्य वही कर सकता है जिसमें हिम्मत है, साहस है। तो इसी के साथ हम अपने अध्याय की ओर बढ़ते हैं। आपको हर कठिनाई पर विजय एक आनंद देगी। बस विपत्ति से लाभ उठाने की कला सीखिए। आप स्वयं ही अपनी स्थिति पर नहीं सोचते हैं। आप स्वयं ही अपनी स्थिति पर नहीं सोचते और इसलिए निश्चेष्ट पड़े रहते हैं। यदि अपनी कमजोरी और सामर्थ्य देखकर आगे बढ़ने का सच्चा प्रयत्न करें तो निश्चय ही सफलता मिल सकती है। तो यहाँ पे हमें क्या बताया जा रहा है कि अगर हम कठिनाई के बाद विजय प्राप्त करते हैं तो हमें उसका अलग ही आनंद महसूस होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, अपनी कमजोरियों को देखते हैं और बैठ जाते हैं। हम अपने अंदर झांक के नहीं देखते कि हमारी कमियां क्या है, हमारी अच्छाई क्या है, हम क्या कर सकते हैं। तो इसलिए कहा जा रहा है कि अगर हम अपनी कमजोरियों और सामर्थ्य यानी कि अपनी कमजोरियों को भी देखें और हमारी जो अच्छी चीजें हैं उसको भी अगर हम देखें तो हमें सफलता अवश्य मिलती है। सच्चे वीर पुरुष धीर, गंभीर और आजाद होते हैं। उनके मन की गंभीरता और शक्ति समुद्र की तरह विशाल और गहरी तथा आकाश की तरह स्थिर और अचल होती है। परंतु जब वे शेर गरजते हैं तब सदियों तक उनकी दहाड़ सुनाई देती रहती है और अन्य सब आवाजें बंद हो जाती है। तो यहाँ पे हमें बताया जा रहा है, जो सच्चे वीर पुरुष होते हैं वो कैसे होते हैं, धीर होते हैं, गंभीर होते हैं और आजाद होते हैं, यानी कि उन्हें किसी भी चीज का डर नहीं होता है, किसी भी चीज का भय नहीं होता है। और उनके मन की गंभीरता और शक्ति समुद्र की तरह विशाल होती है और गहरी तथा आकाश की तरह स्थिर और अचल होती है। परंतु जब वे शेर की तरह गरजते हैं, जैसे शेर दहाड़ता है वैसे ही अगर वो दहाड़ते हैं, गरजते हैं, तो सदियों तक उनकी दहाड़ सुनाई देती है। यानी कि अगर जो सैनिक होते हैं वो युद्ध जीत जाते हैं अपने प्रयत्न से, तो हमें सदियों तक याद रहता है कि हाँ, हमारे सैनिकों ने वो युद्ध जीता था। तो उनकी दहाड़ सदियों तक याद रहती है और अन्य सभी आवाजें बंद हो जाती हैं। एक बार एक बागी गुलाम और एक बादशाह के बीच बातचीत हुई। यह गुलाम कैदी दिल से आजाद था। बादशाह ने कहा, मैं तुम्हें अभी जान से मार डालूंगा, तुम क्या कर सकते हो। गुलाम बोला, हाँ, मैं फांसी पर
मैं फांसी पर तो चढ़ जाऊंगा, पर तुम्हारा तिरस्कार तब भी कर सकता हूँ। इस गुलाम ने दुनिया के बादशाहों के बल की हद दिखला दी। तो यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि एक बार बागी गुलाम और एक बादशाह के बीच बातचीत हो रही थी। तो गुलाम जो था वो कैदी था, लेकिन दिल से बिल्कुल आजाद था। और बादशाह जो था वो क्या कह रहा था कि मैं तुम्हें अभी जान से मार सकता हूँ, तो बताओ तुम क्या कर सकते हो। तो वो क्या कहता है कि हाँ ठीक है, तुम मुझे फांसी पर चढ़ा तो दोगे, लेकिन फांसी पर चढ़ते हुए भी मैं तुम्हारा तिरस्कार कर सकता हूँ, यानी कि मैं तुम्हारे लिए बुरा भला कह सकता हूँ और तुम कुछ भी नहीं कर सकते। इस गुलाम ने दुनिया के सभी बादशाहों के हद को दिखला दिया था। बस इतने ही जोर और इतनी ही शेखी पर ये झूठे राजा मारपीट कर कायर लोगों को डराते हैं, क्योंकि लोग शरीर को अपने जीवन का केंद्र समझते हैं। इसलिए जहां किसी ने इनके शरीर पर जोर से हाथ लगाया, वहीं ये मारे डर के अधमरे हो जाते हैं। केवल शरीर रक्षा के निमित्त ये लोग इन राजाओं की ऊपरी मन से प्रशंसा करते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या बताया जा रहा है कि इसी डर से जो राजा होते हैं वो क्या करते हैं, मार पीट कर धमका कर लोगों को अपना गुलाम बना लेते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि जो लोग होते हैं वो अपने शरीर को ही क्या बना लेते हैं, जीवन का केंद्र बना लेते हैं। इसलिए कोई जोर से उनके शरीर पर हाथ रखता है तो उन्हें डर हो जाता है कि अब उनकी जान चली जाएगी, उनका शरीर अब उनका साथ छोड़ देगा। तो इस डर से वो सभी राजाओं की गुलामी करने लगते हैं, क्योंकि राजा क्या करते हैं, उन्हें कोड़े मरवाते हैं, उनके साथ बदसलूकी करते हैं, फांसी पर चढ़ा देते हैं। तो उसी डर से जो लोग हैं वो उनके गुलाम बन जाते हैं। सच्चे वीर अपने प्रेम के जोर से लोगों के दिलों को सदा के लिए बांध देते हैं। फौज, तोप, बंदूक आदि के बिना ही वे शंगशाह होते हैं। मंसूर ने अपनी मौज में आकर कहा कि मैं खुदा हूँ। दुनियावी बादशाह ने कहा यह काफिर है, मगर मंसूर ने अपने कलाम को बंद ना किया। पत्थर मार मार कर दुनिया ने उसके शरीर की बुरी दशा की, परंतु उस मर्द के मुंह से हर बार यही शब्द निकला, अनलहक यानी अंग भ्रास्यम, अहंग ब्रहास्मी, मैं ही ब्रह्म हूं। मंसूर का सूली पर चढ़ना उसके लिए सिर्फ खेल था। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मंसूर के बारे में बताया जा रहा है कि मंसूर क्या कह रहा था सबसे, कि मैं ही खुदा हूँ, मैं ही भगवान हूँ। लेकिन लोग जो थे वो क्या कर रहे थे, उसे पत्थर मार रहे थे। लेकिन उसके बाद भी उस इंसान के मुंह से एक बार भी शब्द नहीं निकला। वो बार बार यही कहता रहा कि मैं ही क्या हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ। और मंसूर को सूली पर चढ़ा दिया। और उसका सूली पर चढ़ना क्या था, केवल एक खेल था, यानी कि उसे सूली पर चढ़ने से या मरने से डर नहीं लग रहा था। महाराजा रणजीत सिंह ने फौज से कहा, अटक के पार जाओ। अटक चढ़ी हुई थी और भयंकर लहरें उठी हुई थी। जब फौज ने कुछ उत्साह प्रकट ना किया, तब उस वीर को जोश आया। महाराजा ने अपना घोड़ा दरिया में डाल दिया। कहा जाता है कि अटक सूख गई और सब पार निकल गए। लाखों आदमी मरने मारने को तैयार हो रहे थे। गोलियां धुआंधार बरस रही थी। आल्प्स के पहाड़ों पर फौज ने चढ़ना जो ही असंभव समझा, त्यों ही वीर नेपोलियन को जोश आया और उसने कहा, आल्प्स है ही नहीं। फौज को निश्चय हो गया कि आल्प्स नहीं है और सब लोग पहाड़ के पार हो गए। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि जिसने हिम्मत दिखाई वही सफलता प्राप्त कर पाया। अब जैसे नेपोलियन ने जोश दिखाया, उन्होंने सोच लिया कि वहां पर अल्प्स है ही नहीं, और ये सोचकर उन्होंने पहाड़ को पार भी कर लिया। एक भेड़ चराने वाली सत्व गुण में डूबी हुई युवती कन्या के दिल में जोश आते ही फ्रांस एक शिरकत से बच गया। वीरता की अभिव्यक्ति कई प्रकार से होती है। कभी उसकी अभिव्यक्ति लड़ने मरने में, खून बहाने में, तलवार तोप के सामने जान गंवाने में होती है, तो कभी जीवन के गूढ़ तत्व और सत्य की तलाश में बुद्ध जैसे राजा विरक्त होकर वीर हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि वीरता की अपनी अलग अलग अभिव्यक्ति होती है। कभी वीरता में लोग क्या करने जाते हैं, लड़ने मरने को तैयार होते हैं, खून बहाने को तैयार होते हैं, और कभी कभी वीरता में लोग क्या करते हैं, जीवन के गुण तत्व और सत्य की तलाश में निकल जाते हैं।
वीरता एक प्रकार की अंतः प्रेरणा है। जब कभी इसका विकास हुआ तभी एक नया कमाल नजर आया। एक नई रौनक, एक नया रंग, एक नई बहार, एक नई प्रभुता संसार में छा गई। वीरता हमेशा निराली और नई होती है। नयापन भी वीरता का एक खास रंग है। वीरता देश काल के अनुसार संसार में जब कभी प्रकट हुई तभी एक नया स्वरूप लेकर आई, जिसके दर्शन करते ही सब लोग चकित हो गए। यानी कि जब जब वीरता ने अपना नया रूप दिखाया, जब जब वीरता अलग अलग रूपों में इस देश में आई है, हमेशा अपना नया नया रंग उसने दिखाया है। वीर पुरुष का दिल सबका दिल हो जाता है, उसका मन सबका मन हो जाता है, उसके विचार सबके विचार हो जाते हैं, उसके संकल्प सबके संकल्प हो जाते हैं, उसका बल सबका बल हो जाता है, वह सबका और उसके सब हो जाते, वह सबका और सब उसके हो जाते हैं। यानी कि जो वीर पुरुष होता है उसका जो दिल होता है वो बाकी सबका दिल हो जाता है। जो वो सोचता है बाकी सब भी वैसा ही सोचने लगते हैं, जो वो कहता है बाकी सब भी वैसा ही कहने लगते हैं। तो अंत में हम देख सकते हैं कि जो वीर पुरुष होते हैं वो सबका हो जाता है और बाकी सब भी उसके हो जाते हैं। वीरों को बनाने के कारखाने कायम नहीं हो सकते, वे तो देवदार के वृक्षों की तरह जीवन के अरण्य में खुद ब खुद पैदा होते हैं और बिना किसी पानी दिए, बिना किसी के दूध पिलाए, बिना किसी के हाथ लगाए तैयार होते हैं और दुनिया के मैदान में अचानक ही सामने आकर खड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि वीरों को बनाने का कोई कायम कारखाना नहीं कायम किया गया है। वीर क्या होते हैं? देवदार के वृक्षों की तरह होते हैं, जीवन के अरण्य में खुद ब खुद ही पैदा होने लगते हैं। जैसे देवदार के पेड़ होते हैं वो खुद ब खुद पैदा होते हैं, वैसे ही जो वीर होते हैं वो खुद ब खुद पैदा होते हैं। उन्हें पानी देने की जरूरत नहीं होती, दूध पिलाने की जरूरत नहीं होती, वो एक दिन खुद ही मैदान में अचानक से सामने आ जाते हैं। हर बार दिखावे और नाम के लिए छाती ठोक कर आगे बढ़ना और फिर पीछे हटना पहले दर्जे की बुज़दिली है। वीर तो यह समझता है कि मनुष्य का जीवन जरा सी चीज है, वह सिर्फ एक बार के लिए काफी है। बंदूक में केवल एक गोली है, उसे एक बार ही प्रयोग किया जा सकता है। हाँ, कायर पुरुष इसे बहुत ही कीमती और कभी ना टूटने वाला हथियार समझते हैं। यानी कि जो वीर होते हैं वो हर बार दिखावे और नाम के लिए छाती ठोक कर आगे नहीं बढ़ते हैं कि हमें तो बस दूसरों को दिखाना है इसलिए हम आगे आए हैं, युद्ध लड़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता है। हर घड़ी आगे बढ़कर और यह दिखाकर कि हम बड़े हैं। हाँ, कायर पुरुष इसे बहुत ही कीमती और कभी ना टूटने वाला हथियार समझते हैं। हर घड़ी आगे बढ़कर और यह दिखाकर कि हम बड़े हैं। वे फिर पीछे इसलिए हट जाते हैं कि उनका मनोबल व जीवन किसी और अधिक बड़े काम के लिए बच जाए। गरजने वाले बादल ऐसे ही चले जाते हैं, परंतु बरसने वाले बादल जरा सी देर में मूसलाधार वर्षा कर जाते हैं। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहे हैं, जो वीर पुरुष होते हैं वो गरजने वाले बादल नहीं होते हैं, बल्कि वो तो बरसने वाले बादल होते हैं और बहुत मूसलाधार वर्षा करके जाते हैं। वो यानी कि अपने वीरता के साथ साथ अपनी बुद्धि का भी प्रयोग करते हैं। वो ऐसे ही मैदान में युद्ध के लिए नहीं कूद पड़ते हैं, उन्हें पता होता है कि उनका होना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। वीर पुरुष का शरीर कुदरत की समस्त ताकतों का भंडार है। कुदरत का यह केंद्र हिल नहीं सकता। सूर्य का चक्कर हिल जाए तो हिल जाए, परंतु वीर के दिल में जो दैवी केंद्र है वह अचल है। कुदरत की नीति चाहे विकसित होकर अपने बल को नष्ट करने की हो, मगर वीरों की नीति बल को हर तरह से इकट्ठा करने और बढ़ाने की होती है। वह वीर क्या जो टीन के बर्तन की तरह झट से गर्म और ठंडा हो जाता है। सदियों नीचे आग जलती हो तो शायद गर्म हो, और हजारों वर्ष बर्फ उस पर जमती रहे तो भी क्या मजाल जो उसकी वाणी तक ठंडी हो। उसे खुद गर्म और ठंडा होने से क्या मतलब। सत्य की सदा जीत होती है, यह भी वीरता का एक चिन्ह है। विजय वही होती है जहां पवित्रता और प्रेम, दुनिया, धर्म और अटल आध्यात्मिक नियमों पर खड़ी है। जो अपने आप को उन नियमों के साथ अभिन्न करके रहता है, उसी की विजय होती है।
यानी कि जो वीर पुरुष होते हैं, जिसमें के अंदर वीरता होती है, वो टीन के बर्तन की तरह जल्दी ठंडे या गर्म नहीं हो जाते हैं, बल्कि अगर बहुत सालों तक उनके अंदर आग होगी तो ही वो निकलती है, और अगर बहुत सालों तक उनके ऊपर बर्फ गिरेगी तो भी उनकी जो आवाज है वो ठंडी नहीं होती है। जब हम कभी वीरों का हाल सुनते हैं तब हमारे अंदर भी वीरता की लहरें उठती है और वीरता का रंग चढ़ जाता है, परंतु प्राय वह चिरस्थायी नहीं होता। इसका कारण यही है कि हम सब केवल दिखाने के लिए वीर बनना चाहते हैं। टीन के बर्तन का स्वभाव छोड़कर अपने जीवन के केंद्र में निवास करो और सच्चाई की चट्टान पर दृढ़ता से खड़े हो जाओ। बाहर की सतह को छोड़कर जीवन की तहों में घुसो, तब नए रंग खिलेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या बताया जा रहा है कि हम किसी वीरता की कहानी सुनते हैं तो हमारे अंदर भी क्या होता है कि हमारे अंदर भी वीरता की लहर दौड़ने लगती है। तो वो क्या है, वो टीन के बर्तन जैसा ही है कि जब तक हम वो कहानी सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तब तक ही हमारे अंदर वो वीरता की भावना जगी हुई है। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें कैसा बनना है, सचमुच वीर बनना है। और इस प्रकार का स्वभाव की झट से वीर बनना, झट से गुस्सा आना, झट से शांत हो जाना, इस प्रकार का स्वभाव अच्छा नहीं है। तो इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप सभी बच्चे पढ़ते रहिए और खुश रहिए। बाय।